अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से लेके लो टाइम फ्रेम तक इंशाल्लाह हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, खैर लास्ट वीक तो नहीं एनालिसिस दी, उससे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये मुझे कुछ काइंड ऑफ इसके, अगर आप पिछली कैंडल को देखेंगे ना, इस वाली कैंडल को, ठीक है, तो इस कैंडल को कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, इस कैंडल के ना मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ साइडेड मूव्स आती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए करंट मंथली कैंडल को, ठीक है, तो इसकी कुछ ब्रोकर्स के ऊपर, इसके लो के ऊपर विक है, ठीक है, एंड कुछ के ऊपर नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल, क्योंकि स्टिल हमारे पास 10 डेज रहते हैं मंथ की क्लोजिंग में। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि हम लोगों को एक डाउन साइड की मूव देखने को मिलती रहे इस मंथली क्लोजिंग तक। ठीक है, बट इट डिपेंड्स के इवन लोअर टाइम फ्रेम्स किस तरह से बिहेव करते हैं, 4 आवर, डेली, इस तरह की जो भी छोटे टाइम फ्रेम है ना मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो मैं स्टिल इसको एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक हो गया। अब वो ये भी डिपेंड करता है कि यूएस जो ये वॉर का सिनेरियो बना हुआ है, इसके अंदर क्या डिसीजन करता है, तो वो फिर इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको कम्युनिटी के अंदर अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस टाइम पे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये है कि इस टाइम पे थोड़ी बहुत लिक्विडेशन चल रही है। ठीक है, इस जगह के ऊपर, सही है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि मार्केट इस वीक के ऊपर प्रॉपर अगर चली तो आपको ऑल टाइम हाई पे जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट गई, लिक्विडेट किया, क्लोजिंग अगेन बिल्कुल लेवल के ऊपर ही दे के सेल साइड पे चल पड़ी। ठीक है, अब सेल साइड पे इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये। ठीक है, अगर अब इसको आप देखते हैं प्रॉपर तो ये आपका कह लें ऑलमोस्ट 3300 के आसपास जो है ना लेवल निकल रहा है। ठीक है, और जो कि मार्केट जा सकती है और बहुत इजीली जा सकती है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हर रोज़ मार्केट उठती है, ओपन होती है बेरिश, फिर बेरिश बेरिश बेरिश। बट आपको ये चीज़ पता है कि अगर वीक के फर्स्ट 4 डेज बेरिश मार्केट है तो एटलीस्ट आपको 1 डे उसके अंदर रिवर्सल तो आना ही आना है। ठीक है, चाहे वो डबल बॉटम बना के है, ठीक है, चाहे वो कोई आरएसआई की फॉर्मेशन बना के है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्मेशन बना के है, चाहे वो सिर्फ फ्राइडे की बेस पे जो है सिर्फ थोड़ी सी इस तरह पंप दिखा दे आपको, सही है, लेकिन उसने एक टाइम पे पंप तो करना ही करना है। ठीक है, डजंट मीन के इसमें बिल्कुल एक बेयरिश रैली स्टार्ट हो गई। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे पहला टारगेट ये होगा हमारे पास, और इस वीक का जो है ना टेस्ट एक पेंडिंग है ही है। ठीक है, इस जोन को मैंने आपको हर वीडियो के अंदर मार्क कराता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपको एक बाई की स्कैल्पिंग मिल सकती है फॉर लॉन्गर टर्म ट्रेडर, फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब पे चलते हैं। ठीक है, उधर देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। अच्छा, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ना, ठीक है, तकरीबन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक काइंड ऑफ आरएसआई का रिवर्सल भी बन रहा है। ठीक है, प्लस प्लस जो छोटे टाइम फ्रेम है 4 आवर वगैरह, उसके ऊपर भी एक इनका प्रॉपर रिवर्सल चल रहा है। ठीक है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे स्टिल ये जो हाई है ये मेंटेन्ड है। ठीक है, जो ये वीक है, इस वीक के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, अब इसको मार्केट गेट करेगी, ठीक है, तो एक हमें लॉन्गर टर्म पिक्चर मिलेगी। ठीक है, बट फॉर नाउ अगर मार्केट इस जोन को सही से ब्रेक नहीं कर पाती, सही है, एक गन ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये जोन अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है, तो स्टिल इसके अंदर एक डाउन साइड की ही मूव आएगी। सही है, अब डाउन साइड की मूव का फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स यही होगा, यही वीकली का भी टारगेट है। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट हमारे पास ये वीक होगा। सही हो गया, इसके अंदर अगर प्रॉपर आपको बाइंग देखनी है तो वो इसमें डेली का टाइम फ्रेम ही आपको इस जोन से देगा। ठीक है, तो इस पे आपने नज़र रखनी है। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊंगा, जैसे ही ब्रेकआउट का होगा उसके अंदर ही आपको इंशाल्लाह कोई ट्रेड मिलेगी। ठीक हो गया, चलते हैं 4 आवर के ऊपर। थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट एनालिसिस करूँ, कोई बहुत ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा। सही है, सिंपल इस टाइम पे तो आपका खैर साइकोलॉजिकल लेवल से भी मार्केट काफ़ी नीचे है। सही है, मैंने आज वैसे कम्युनिटी के अंदर बताया थी, चले आपको थोड़ा बैक फ्लैश दे देते हैं। मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर बताया था कि अगर मार्केट 3350 की ऊपर सस्टेन की तो इसके अंदर एक पंप आ सकता है, और ये पंप आपने इस 4 आवर कैंडल के अंदर देख लिया। ऑलमोस्ट 300 पिप्स, खैर 300 पिप्स से तो 100% जो है ज़्यादा ही आपको पंप देखने को मिला है। क्या बताया था? 3350। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगी, सस्टेन होती रही, ठीक है, उसके अंदर देख लें आपको 300 पिप्स का टारगेट देखने को मिल गया। सही हो गया। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक आपको जो है ना रेंज
देखने को मिल रही है, लेकिन इस रेंज के अंदर कोई परफेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कोई डिसेंडिंग रेंज है, कोई इस तरह की फॉर्मेशन बना के मार्केट चलिए, इसको आप चैनल की फॉर्म में भी कह सकते हैं, बट चैनल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि लोअर साइड तो इसकी मेंटेन्ड है चैनल की, बट कोई अपर साइड की पिक्चर प्रॉपर मेंटेन फिलहाल नहीं होती हुई नज़र आ रही, सही है। और अगर आपने इसके अंदर कोई प्रॉपर पिक्चर देखनी है, कोई प्रॉपर इसका वे चेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्केट जो अर्ली वीक के डेज़ हैं वो हमें इस जो है काइंड ऑफ अ शॉर्ट चैनल की हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलती रही है, ठीक हो गया। एज़ वेल एज़ अगर आप देखेंगे हमारे पास खैर डाउन साइड से तो ये स्टिल मेंटेन्ड है, ठीक है। अगर मार्केट इसके अंदर स्टिल सस्टेन कर जाती है, ठीक है, और चलती रहती है इसके अकॉर्डिंग ही, तो स्टिल आपको एक बेरिश रैली देखने को मिलती रहेगी। वही उसका उससे ये होगा कि आपका जो वीकली की एक मूव है वो कंप्लीट होती रहेगी, ठीक हो गया। प्लस ये देख रहे हैं अब इसके अंदर आपको इरेगुलरिटी मिल रही है, ठीक है, कोई रेगुलर कोई इस तरह से एक प्रॉपर जो है ना मूव देखने को नहीं मिल रही, सही हो गया। तो इसका सिंपल है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो एटलीस्ट ट्रेंड लाइन इसको नहीं मैं कह सकता, ना मैं इसको प्रॉपर रेंज कहूँगा, ठीक है, बट ये जो इसकी एक जोन सा बना हुआ है ना, एक डिसेंडिंग रेंज टाइप जोन बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको गोल्ड की प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। प्रॉपर क्लोजिंग से मुराद क्या होता है, ठीक है, मार्केट है इस तरह, ये इस तरह करके इसको प्रॉपर ब्रेक करके जाए, ठीक है, एटलीस्ट 60 to 70 पिप्स की गैप से, मतलब 60 to 70 पिप्स की मूव से इसको क्लोज करें, तब जाके आप इसका एक प्रॉपर जो है ना रिवर्सल देखेंगे, ठीक हो गया। तब तक आपको जैसे जैसे जो है मार्केट लोअर लोज बनाती जा रही है, लोअर लोज की फॉर्मेशन में मार्केट जाती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे आप इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, ठीक हो गया। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, सिंपल इस वीक तो मैं कहता हूँ कि जो है ना कोई अंधे को भी पता था कि हाँ यहाँ से भी मार्केट ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, बस जहाँ जहाँ वो लो पे आती थी मार्केट वो लोग बाय करते थे, ऊपर जाती थी बस सेल करते थे, ठीक है। तो गेम अगले वीक पता चलेगी जब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या फेक आउट्स देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। 4 आवर का मैंने ये बताया कि अगर आपको प्रॉपर एक मूव टू द अपसाइड मिलती है, जाके कोई 3400 से क्लोजिंग्स ऊपर होने को देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है, 3400 हमारे पास बनेगा बिल्कुल इस जगह पे, ऑफ कोर्स हमारे पास रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब जाके ही इसके अंदर हम लोग कोई अपसाइड की मूव देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें इस रेंज का अच्छे वाला ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, फिर मार्केट है प्रॉपर 3400 को टेस्ट करें, एंड देन इसके अंदर अगर हम लोग कोई प्रॉपर बाइंग देखें तो देख सकते हैं, ठीक हो गया। प्लस चलते हैं 1 आवर के ऊपर। बेसिकली इस वीक के अंदर तो कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ें थी नहीं, क्योंकि मार्केट अगेन लोअर लोज बनाती थी, फिर एक जो है हाई बनाती थी, हाई एक बनता था और लोअर लोज दो बन जाते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। आज फ्राइडे का दिन था, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है मार्केट मंडे को भी डाउन साइड रहती है, या फिर एक डाउन साइड नहीं, खैर डाउन या अप साइड को छोड़ते हैं, एक किसी भी एक साइड का ट्रेंड पकड़ती है, ठीक है। दरमियान के जितने डेज होते हैं, सही है, उसके अंदर मार्केट एक तकरीबन रेंज में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक रहती है। अब लोग समझते हैं अगर रेंज हो ना लेट्स से 120 पिप्स की, ठीक है, अब लोगों को लगता है कि वाह यहाँ से यूं ट्रेंड मैंने पकड़ लिया, ये यूं पकड़ लिया, यूं हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास फ्राइडे वाले दिन उसका कोई रिवर्सल देखने को मिलता है, और वो हम लोगों ने आज फ्राइडे वाले दिन देखने को हमें मिला भी है, सही है। प्रॉपर हमें यहाँ पे एक अगर मार्केट का करेक्टर शिफ्ट होते हुए देखने को मिला है, ठीक है, और आई थिंक सो इसके अंदर एक मोमेंटम है, हमें मंडे वाले दिन जो है एक बाय साइड की मूव देखने को मिल सकती है, अगर 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 ओवर द वीकेंड हमें कोई ऐसी न्यूज़ ना मिल गई जिससे इनकी मार्केट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई प्रॉपर अगर एंट्री प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, फॉर द अपकमिंग वीक, फॉर लाइक शॉर्टर टर्म ट्रेडर इंट्राडे बेसिस की कोई ट्रेड अगर आपको मैं दूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको दूंगा 3340 से, ठीक है। 3340 पे आपकी ट्रेड होगी, 3347 के ऊपर आपका इसका एसएल होगा, ठीक है। एंड जो इसका टारगेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो नीचे डाउन साइड 3400 है, इसका टारगेट होगा, ठीक है, इजी 400 पिप्स का आपको टारगेट दे रहा हूँ, सही है, और सिर्फ 70 पिप्स का आपका इसके अंदर एसएल है, सही है। कोर्स एंट्री मॉडल आपने अपने हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर सीधा सीधा आ रही है, आप यहाँ से सेल लगा और मार्केट जाके एसएल ले जाए, ठीक है। कोर्स मार्केट है यहाँ पे आपको प्रॉपर कोई एंट्री मॉडल दे, कोई डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाए, ठीक है, या फिर कोई विक दे के क्लोजिंग दे, ठीक है, तब आप उसके अंदर एंट्री करनी है, सही है। या आप मेरे से जो है ना डायरेक्ट भी पूछोगे तब भी आपको इसकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक हो गया। बाई साइड के हिसाब से अगर मैंने आपको कोई एडवाइस करनी हो, वैसे पिछले वीक में मैंने आपको एक बाइंग एडवाइस की थी, ठीक है, एंड 3380 से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर आप देखेंगे कि मार्केट अर्ली डेज़ के अंदर आपको 3380 से
तकरीबन 3 से 4 बार जो है आपको बड़ा अच्छा रिवॉर्ड देगी गई है, ऑलमोस्ट 100+ पिप्स का रिवॉर्ड देगी गई है, ठीक है। तो उसको आपने लाजमी जेन में रखना है एंड फुल कॉन्फिडेंस से ट्रेड करें इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैंने आपको बाई साइड की ट्रेड देनी होगी तो वो मैं आपको दूंगा 3300 से, ठीक है। इसके ऊपर आपको मैं ट्रेड दूंगा 3350 का, आप इसके अंदर जो है फाइनल टीपी रख लेना, सही है। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो एसएल होगा वो फिर आपका आएगा 3296 पे, सॉरी 3294 के ऊपर आएगा, 60 पिप्स का आपका इसमें एसएल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बाकी इसके अंदर कोई ऐसा कोई डीप एनालिसिस नहीं है कि यार अब इसने कहाँ जाना है क्या, अब आपको भी पता है, सिंपल है भाई, पूरा वीक इसने एक रेंज काटी है, सही है। जिस साइड पे भी ब्रेकआउट हुआ उस साइड पे फिर वाह मूव आएगी, ठीक है। अगर बाय साइड का हुआ तो बाय साइड की वाह मूव आएगी। अगर ये लो ब्रेक होते गए, ठीक है, इसी तरह, तो फिर आपको ये डाउन साइड पे जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपने अब एक मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको अलाइन करना है, मंथली का मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई उसकी कोई वीक नहीं है डाउन साइड, वो ऐसी कैंडल सीधा ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ ऊपर वीक है और इसके पीछे है लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है मार्केट का। अब ये शायद आप कहेंगे यार ये नॉनसेंस है, बट दिस इज जो है लाइक जो चीज़ आपके सामने है वो है, दैट्स इट। मैं इसमें जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बताया कि मार्केट एक डाउन साइड की मूव देखने के मूड में है। बाकी ये आप इस टाइम पे 1 आवर देख रहे हैं, ठीक हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज होती है, रीटेस्ट करती है, प्रॉपर एंट्री मॉडल बनाती है, तो लाजमी यहाँ से भी आप एक बाई की ट्रेड देखने को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ट्रेड इंशाल्लाह जो है मैं फ्री कम्युनिटी के अंदर दूंगा। इस वीक के अंदर तो कुछ इतना मज़ा नहीं आया, बट ये है कि वीआईपी वालों का स्टिल मजे थे, सही है। वीआईपी की तरफ से हमें कोई कंप्लेन नहीं है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को भी ट्रेड देंगे। एंजॉय करें, वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। ओ यस, बल्कि जो है ना वीकली एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल्स की बात ही नहीं की। अच्छा, वीकली अगर हम लोग फोरकास्ट देखेंगे तो हमें ये काइंड ऑफ पीएमआई वीक मिलेगा, ठीक है। यूरो के अंदर भी हमें फ्रेंच का पीएमआई वीक, पीएमआई का डाटा मिलेगा, जर्मन का मिल जाएगा, ठीक हो गया। साथ हमें जीबीपी का भी पीएमआई डाटा मिल रहा है और साथ ही साथ यूएसडी का भी पीएमआई डाटा मिल रहा है। मतलब नेक्स्ट वीक करेंसीज प्लस गोल्ड और सारी ट्रेडर्स के लिए मजे हैं, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन हमें कैड का सीपीआई डाटा देखने को मिला, इंपॉर्टेंट डाटा, इस पे आपने नज़र रखनी है। इसका जब डाटा रिलीज होगा तो गोल्ड के ऊपर भी अच्छा वॉल्यूम आएगा, ठीक है। एंड 7 o'clock पे इसमें जो है हमें यूएसटी के फेड चेयर पावल की जो है टेस्टमनी है, ठीक है। इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इस बार मैंने वैसे जो एफओएमसी की मीटिंग है वो मैंने सुनी नहीं, तो मैं इसके लिए कोई आपको क्लियर डायरेक्शन ही दे सकता, बट जो इसकी एनालिसिस है ना वो मैं आपको प्रॉपर कम्युनिटी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इसी तरह थर्सडे वाले दिन हमें गवर्नर बेली की स्पीक्स जो है मिलेंगी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की। इंपॉर्टेंट डाटाज है नेक्स्ट वीक भाई, जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी, यूएसडी के जितने ट्रेडर हैं उन्होंने सब ने आंख कान नाक सब ओपन रखना है, ठीक है। बाकी थर्सडे वाले दिन हमें जीडीपी का डाटा मिल जाएगा, सही है। फ्राइडे वाले दिन हम लोगों को कैड का जीडीपी भी मिलेगा, प्लस कोर प्राइस इंडेक्स भी मिल जाएगा यूएसडी का, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप देखें, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे ना, मैं आपको स्ट्रेटजीज नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन बताऊंगा, क्योंकि देखें आपको पूरा वीक एक डाउन साइड की मूव आती हुई देखती को मिलती रही है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीक लोडेड वीक है, ठीक है। मैं इसको लोडेड वीक कहूँगा क्योंकि गोल्ड के हिसाब से देखें, एक डाटा, 2, 3, 4, 5, मतलब तकरीबन 5 दिन हैं और पाँचों के पाँचों दिन बड़े डाटा हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको मार्केट की ये रेंज भी टूटते हुए मिल सकती है और रेंज टूटी तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल जो है आपके सामने एनालिसिस थी। बाकी इंशाल्लाह सारी अपडेट्स जो है आपको कम्युनिटी के अंदर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।